beautiful Sagittarians, this is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है और आपके गाइड्स आपको थ्रू कार्ड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. बेसिकली हमारा हम इस वक्त जो चाइनीज़ ज़ोडिएक है उसके हिसाब से भी न्यू ईयर ऑफ द रैबिट में एंटर हुए हैं. सो ईयर ऑफ द रैबिट बेसिकली सिम्बलाइज करता है गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और पीस को. सो आई होप कि ये न्यू ईयर जो है सबके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आए. सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपका बेसिकली जो नया साल है काफ़ी अच्छी न्यूज़ के साथ शुरू हो रहा है. चाइनीज़ न्यू ईयर की मैं बात कर रही हूँ और फरवरी का मंथ. सो अभी न्यू मून के साथ और अराउंड फुल मून यू कैन एक्सपेक्ट सम न्यू कनेक्शंस. आपके वर्क रिलेटेड कोई जैसे कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स कोई डेवलप हो रहे हैं, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके रिवाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आप अपने काम के हवाले से ऑलरेडी कोई किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आपका ताल्लुक लोगों के साथ है, लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो बहुत से पुराने लोग जो कि आपको जानते हैं और आपके काम का जैसे वो उसके साथ रिकनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. इस टाइम पे आपको रब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी के अपने करियर और अपने फाइनेंसिस के हवाले से लेते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपने पिछले कई महीनों से पोस्टपोन की हुई थी, अपनी कोई ऐसे डिसीजंस जो कि आप अपने करियर के हवाले से पोस्टपोन कर रहे थे, सेविंग्स के हवाले से भी हो सकती हैं कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी अपेयर हो चुकी हैं और उनके ऊपर आप अमल भी कर रहे हैं. और लेकिन आपको इस टाइम पे जैसे एक जो होता है ना क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको. कुछ चीज़ें जो कि आप पोस्टपोन करते आए हैं, कोई ऐसे फैसले अपने करियर के हवाले से या पैसों के हवाले से जो पिछले कुछ महीनों से आप पोस्टपोन कर रहे थे, तो आपको जैसे एक अर्जेंसी वाली फीलिंग इस वक्त हो सकती है कि आपको जैसे बहुत जल्दी में उनको कोई फाइनल उनका डिसीजन लेना पड़ेगा उन चीज़ों के बारे में. अगर आप कोई सेविंग करने के बारे में सोच रहे हैं अपने कोई किसी किस्म की, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है. उसके लिए आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वो फर्दर ग्रो करेगा. आपका ये फाइनेंस के हवाले से बहुत ही एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है. इसमें आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं जिसमें हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसका आप कुछ टाइम से वेट कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपको अचानक इस वक्त आ जाए आपके पास. और लोग आपको इस हवाले से कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. ना सिर्फ कांटेक्ट बल्कि लोग जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ट्रस्ट कर रहे हैं. अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में जहाँ पर दूसरों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट एक आपको एक बड़ा पॉजिटिव वे में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. और आपको अपने जो करियर के हवाले से जो भी कोई आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको इस जगह पर लेके आएंगे कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और एक अच्छी जगह पर इस वक्त आप देख सकते हैं. क्योंकि एम्परर का कार्य आपका बेसिकली फाइनेंशियल अचीवमेंट्स आपकी जो भी हुई हैं, अगर आप उससे मुतमईन नहीं भी हैं, तो आप अपने करियर में जो एक आपने सर्टेन एक अपना नाम बना लिया है, आपको ये कम अज़ कम रिकग्निशन ज़रूर मिल रही है इस टाइम पे. और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ग्रेजुअली इम्प्रूव करती हुई नज़र आ रही है. आपको कोई ऐसे काम जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई आप अगर अपना ज़ाती बिजनेस है आपका और कोई काम आप कर रहे हैं उसमें, तो उसके हवाले से भी आपको सारी एक तरह से आपको खुद से फील होगा आपको कि स्टेबिलिटी आ गई है आपके काम में, लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और आपका करियर इस वक्त ग्रो कर रहा है. सो आपका करियर वाइज ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है. कोई नई चीज़ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने के चांसेस हैं. दूसरा, आपको अगर कोई एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम कोई उसके लिए आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके जहन में कोई आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया मौजूद है ऑलरेडी, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बेस्ट टाइम होगा फरवरी का मंथ आपके लिए, क्योंकि ये आपके पूरे साल की टोन सेट कर रहा है आगे. ऑन इमोशनल फ्रंट जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे इस मंथ में लेके जाएं. वैसे भी फरवरी का मंथ जो है वो वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है उसमें, तो रोमांटिकली ये बड़ा पॉजिटिव टाइम है आपके लिए. इसमें अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जैसे मंगनी या शादी के बारे में आप सोच सकते हैं. और या एक आपका
हर लिहाज से एक डेवलपमेंट का टाइम है ये। इसमें चीज़ें ग्रो कर रही हैं आपकी और आपके फेवर में जा रही हैं। सो इट वुड बी अप टू यू। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, मेरे तमाम सेजिटेरियन फ्रेंड्स जो सिंगल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको कोई एक इंटरेक्शन इस किस्म का कहीं होने की चांसेस है कि जैसे आप अपना कोई जो जो भी कंपेनियनशिप के लिए आप सीख कर रहे हैं, जिस किस्म का इंसान आप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, जहाँ पर आपकी कोई एक इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन कनेक्शन आपका इस टाइम पे बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। आपका इस टाइम पे यूनिवर्स जैसे आपको हर तरह से जो है ना अपनी सपोर्ट दे रही है, लव दे रही है, और आपको वो लोगों के थ्रू वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और आप इस टाइम पे जो भी एक नया रिलेशनशिप शुरू करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वंडरफुल, अमेजिंग फॉर यू। और उसमें आपको जो भी चांसेस मिल रहे हैं, दे आर टेकिंग यू टूवर्ड्स योर फर्दर एक कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। सो लेट्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपने अपनी इनर डेवलपमेंट के लिए जो भी काम किया है, आपने आपने जो भी अपनी इनर डेवलपमेंट के लिए काम किया, इनर ग्रोथ के लिए काम किया है, इट्स वर्किंग, इट्स ऑलरेडी शोइंग यू रिजल्ट्स। क्योंकि आपके जो है फाइनेंस का एरिया भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है और आपका रिलेशनशिप का एरिया भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे आपने अपना हार्ट ओपन किया है, अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे यू जस्ट रियलाइज कि नाउ यू आर रेडी टू टेक चांसेस इन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आपके अंदर कोई सीरियसनेस की कमी थी पहले, आपने उसको किया, आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया आप में, आपने अननेसेसरी वरीज को अपने ऊपर से शेड किया है, आपने अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उसको आप नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने हार्ट पे फोकस कर रहे हैं। और वो जो एक अपने साथ ही एक फाइट चल रही थी, तो उसमें से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। तो फेबररी का मंथ आपके लिए काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो सेजिटेरियस, आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप जब सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, आप ग्रेटिट्यूड के उसमें एक स्टेट में होते हैं, तो अचानक आपको कोई ना कोई वरीज आ जाती हैं। कोई कोई आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, वो ग्रीफ मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपने अपने ऊपर से कुछ शेड की है अपनी नेगेटिव एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जो अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है ये, तो आपको बेसिकली जैसे आप इस टाइम पे उसको मिस कर रहे हैं, आपको एक वो मिसिंग चीज़ लग रही है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ये आपका एक बिगिनिंग ही आपकी फेबररी की बड़े अमेजिंग और एक पॉजिटिव नोट पे हो रही है। सो आपको अपना जो भी कॉन्फिडेंस है आपका, उसको उसके ऊपर चलें आप, उसको जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने गेन किया, आपने कोई सेल्फ लव पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, सेल्फ वर्थ पे काम किया अपने, तो अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। कोई भी किसी किस्म की वरी को ज़्यादा लिफ्ट ना करवाएं प्लीज़, क्योंकि आपका एक सक्सेस का टाइम है। आपका इस वक्त ये एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। आपका ये वाला टाइम आपको यूनिवर्स एनकरेज कर रही है कि आप सिर्फ अपने गुड टाइम को एंजॉय करें और पॉजिटिव चीज़ों को एंजॉय करें और नेगेटिविटी को थोड़ा सा अपने से दूर रखें। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं जी। आप अगर अपनी कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स का कार्ड है आपका, देन जेड का है, तो अगर आप अपनी कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। आपका पूरा फोकस जो है सेजिटेरियंस का इस टाइम पे रिलेशनशिप से ज़्यादा आपका जो है ना ज़रूरत आपको जो इस वक्त है वो फोकस आपका पैसों के ऊपर नज़र आ रहा है। एंजल्स का मैसेज भी आपको पैसों का आ रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी को वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो भी आपने उसके लिए कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो वो ज़रूर जारी रखें, क्योंकि दैट्स वर्किंग फॉर यू। आर्कएंजल ज़ेडकाइल बेसिकली ही ब्रिंग्स एक प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस वो लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में। वो
आपको ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपने रास्ता चूज़ किया है उस पर आप चलते रहें एक पॉजिटिव वे में। तो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी जो भी आप चाह रहे हैं वो इस उसकी बिगिनिंग आपको नज़र आ जाएगी इस मंथ में, और चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कि आपके एक इनर ट्रूथ जजमेंट को बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से मैसेज ये है कि जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने साथ काइंड रहें और दूसरों के साथ भी काइंड रहें। फॉरगिव योर सेल्फ, डोंट जज योर सेल्फ हार्शली, और थोड़ा सा एक रिलैक्स टाइम गुजारने की कोशिश करें, जो कि मुझे लग रहा है कि रिलैक्स टाइम तो आपका इस महीने में इतना नहीं है, आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिजी मंथ फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटिफुल सैजिटेरियंस, until next time, lots of love, light and blessings.